नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है और वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें पहले हम आत्मकथा का टॉपिक लेंगे और आत्मकथा के प्रश्नोत्तर के बाद हम और भी जो प्रश्न हैं उन पर भी पूरा विचार विमर्श करेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को तैयार करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और वो दोस्तों ये है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा के लेखक का नाम राजेंद्र यादव की आत्मकथा है दोस्तों, और इसको याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनो भंडारी के पति का नाम राजेंद्र यादव था और मनो भंडारी जी हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनका देहावसान इसी साल हुआ है और इसी महीने में हुआ है। तो और आप ये भी जानते होंगे कि मनो भंडारी जी और राजेंद्र यादव जी मिलकर के साथ साथ लिखते थे। तो काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन के रूप में इसे देखा जाए तो बेहतर होगा। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा के लेखक का नाम राजेंद्र यादव। पंखहीन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है पंखहीन। पंखहीन आत्मकथा है वो विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुजरा कहाँ कहाँ से, गुजरा कहाँ कहाँ से आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। देवेश ठाकुर की ये आत्मकथा है गुजरा कहाँ कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यथार्थ था आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। ये अखिलेश की आत्मकथा है जो यथार्थ था। अगला क्वेश्चन है आज के अतीत आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। आज के अतीत आत्मकथा के लेखक का नाम भीष्म साहनी है। ये भीष्म साहनी की आत्मकथा है आज के अतीत। वसंत से पतझड़ तक आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। रविंद्रनाथ त्यागी की आत्मकथा है वसंत से पतझड़ तक। कहो व्यास कैसी कटी आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। गोपाल प्रसाद व्यास की आत्मकथा है कहो व्यास कैसी कटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आत्म परिचय आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। तो दोस्तों कैसे मिलते जुलते नाम आपके सामने आ रहे हैं। आत्म परिचय कविता का नाम भी है जिसको आपने पढ़ा होगा, और आत्मकथा भी कविता का नाम है और आत्म परिचय आत्मकथा का नाम है। तो आत्म परिचय आत्मकथा के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु की आत्मकथा है आत्म परिचय। मेरी जीवन धारा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। यशपाल जैन की आत्मकथा है। दोस्तों यशपाल जैन अलग साहित्यकार हैं और यशपाल अलग हैं, आप ध्यान में रखिएगा। दो साहित्यकार हैं ये, यशपाल जैन और यशपाल। तो मेरी जीवन धारा है वो यशपाल जैन की आत्मकथा है, यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न हम करते हैं टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर की आत्मकथा है टुकड़े टुकड़े दास्तान। नेक्स्ट है अर्ध कथा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा है दोस्तों अर्ध कथा, और एक अर्ध कथानक भी है जो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। तो अर्ध कथा नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र की, और अर्ध कथानक के बारे में प्रश्नोत्तर में देखेंगे और शायद आपको याद भी होगा। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है चांद सूरज के बीरन। चांद सूरज के बीरन आत्मकथा है वो देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के लेखक रविंद्र कालिया हैं। तो रविंद्र कालिया की आत्मकथा है गालिब छूटी शराब। मेरा जीवन प्रवाह है आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। और दोस्तों एक कमेंट चाहता हूं, वियोगी हरि का मूल नाम क्या था। वियोगी हरि का मूल नाम क्या था, ये आपको कमेंट करना है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा।
तपती पगडंडियों पर पदयात्रा के लेखक का नाम बताइए। और ये आत्मकथा है दोस्तों, और इस आत्मकथा के लेखक का नाम आपको बताना है। चलिए मैं ये बता देता हूँ। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये आत्मकथा है, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फुर्सत के दिन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर की आत्मकथा है फुर्सत के दिन। और कमलेश्वर ने कई जो नामुस हैं, कह सकते हैं, आत्मकथाएं लिखी हैं। तो फुर्सत के दिन आत्मकथा है वो कमलेश्वर की आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। तो मेरी आत्म कहानी जो आत्मकथा है वो बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। अशोक वाजपेयी की ये आत्मकथा है दोस्तों, पाव भर जीरे में ब्रह्म भोज। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। मेरी जीवन यात्रा, और ये राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है और इसके 3 भाग हैं दोस्तों। मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, और 3 भाग हैं इसके। 3 भाग हैं और अलग अलग समय पर इसका प्रकाशन हुआ है। पंछी उड़ गया आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का नाम है पंछी उड़ गया। पंछी उड़ गया विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का नाम है। चलिए, कल्याण मार्ग का पथिक आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। स्वामी श्रद्धानंद की आत्मकथा है कल्याण मार्ग का पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मांडू नहीं देखा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। स्वदेश दीपक की आत्मकथा है मैंने मांडू नहीं देखा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, मुक्त गगन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का नाम मुक्त गगन भी है। और यहाँ भी आप दोस्तों देख रहे होंगे कि पहले प्रश्न हमने देखा था विष्णु प्रभाकर का, तो इन्होंने भी कई नामों से अपनी आत्मकथा को लिखा है। आप बीती आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। लज्जाराम मेहता की आत्मकथा है आप बीती। तो लज्जाराम मेहता की आत्मकथा है और उसका नाम क्या है, आप बीती। यादों का चिराग आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर की आत्मकथा है यादों का चिराग। और कमलेश्वर के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कई नामों से अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं। एक आत्मकथा नहीं, कई नामों से लिखी हैं अपनी आत्मकथाएं, और कई हैं। सहचर है समय आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। रामदरस मिश्र की आत्मकथा है सहचर है समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। बनारसी दास जैन की आत्मकथा है दोस्तों, काफी मोस्ट क्वेश्चन है। अर्ध कथानक आत्मकथा के लेखक का नाम बनारसी दास जैन, और ये हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। जलती हुई नदी आत्मकथा के लेखक का नाम कमलेश्वर की आत्मकथा है दोस्तों, या यूं कहें कि यानी आत्मकथाओं का ही एक भाग है। घर की बात आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है घर की बात। तो घर की बात आत्मकथा है वो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। स्वरचित आत्मरचित आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मकथा है स्वरचित आत्मरचित। मेरा जीवन आत्मकथा के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है मेरा जीवन। अगला है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा के लेखक का नाम रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। और अब हमने ऊपर भी एक प्रश्न देखा है, और ये
उसी कड़ी में आगे प्रश्न, अपनी धरती, अपने लोग और रामविलास शर्मा की ये आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने जिया आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। कमलेश्वर की आत्मकथा है जो मैंने जिया। जो मैंने जिया कमलेश्वर की आत्मकथा का नाम है। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। हीरालाल शास्त्री जी की ये आत्मकथा है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। आगे बढ़ते हैं। मेरी अपनी कथा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उगर की आत्मकथा है अपनी खबर। अपनी कहानी आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है जिसका नाम है अपनी कहानी। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा का नाम है। जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। भुवनेश्वर माधव मिश्रा की आत्मकथा है। और एक दोस्तों रचना और भी है, संस्कृति के 4 अध्याय भी है। काफी रोचक चीज है, थोड़ा सा उसमें मिलान नजर आ रहा है। यहाँ जीवन के 4 अध्याय हैं, वहाँ संस्कृति के 4 अध्याय हैं। वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और ये भुवनेश्वर माधव मिश्रा की आत्मकथा है। साहित्यिक जीवन के अनुभव आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। साहित्यिक जीवन के अनुभव आत्मकथा के लेखक का नाम साहित्यिक जीवन के अनुभव। और ये किशोरी दास वाजपेयी जी की आत्मकथा है साहित्यिक जीवन के अनुभव। आत्मकथा और संस्मरण आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी जी की आत्मकथा है और उनके स्मृति पर आधारित संस्मरण भी इसी में है, तो उन्होंने नाम रखा आत्मकथा और संस्मरण। अगला प्रश्न है मेरी अपनी कथा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है मेरी अपनी कथा। मेरी अपनी कथा आत्मकथा के लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। परिव्राजक की प्रज्ञा परिव्राजक की प्रज्ञा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। शांति प्रिय द्विवेदी की यह आत्मकथा है परिव्राजक की प्रज्ञा। चलिए 60 वर्ष रेखांकन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। काफी मोस्ट आत्मकथा है और सुमित्रानंदन पंत की आत्मकथा है दोस्तों 60 वर्ष रेखांकन। यौवन के द्वार पर आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की यह आत्मकथा है यौवन के द्वार पर। डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है यौवन के द्वार पर। चलिए स्वतंत्रता की खोज आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है। सत्यदेव परिव्राजक की आत्मकथा है स्वतंत्रता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। यानी आत्मकथा के 4 अंश हैं, 4 भाग हैं और ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के अंश हैं चारों के चारों। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, 4 भाग हैं। आत्म परीक्षण आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। आत्म परीक्षण आत्मकथा के लेखक का नाम। तो चलिए दोस्तों सेठ गोविंदास की आत्मकथा है और इसके 3 भाग हैं। आत्म परीक्षण आत्मकथा के 3 भाग हैं। सेठ गोविंदास की आत्मकथा है आत्म परीक्षण। क्रांतिकारी की आत्मकथा आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। मनमथ नाथ गुप्त की ये आत्मकथा है क्रांतिकारी की आत्मकथा। अगला प्रश्न अपने सामने है सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। यशपाल की आत्मकथा है दोस्तों और इसके भी 3 भाग हैं। यशपाल की आत्मकथा और इसके भी 3 भाग हैं, आप याद रखिएगा। और आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। और दोस्तों यशपाल जैन अलग हैं और यशपाल अलग हैं। बचपन के 2 दिन आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। बचपन के 2 दिन
आत्मकथा के लेखक का नाम डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है, और देवराज उपाध्याय की एक आत्मकथा का जिक्र हमने ऊपर प्रश्न में भी किया है। तो काफ़ी रोचक वीडियो है आज का। क्रांति पथ का पथिक आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। पृथ्वी सिंह आज़ाद की आत्मकथा है क्रांति पथ का पथिक, और एक दोस्तों कल्याण पथ का पथिक आत्मकथा है। दोनों आत्मकथाओं के नाम याद रखिएगा, एक कल्याण पथ का पथिक, एक क्रांति पथ का पथिक। तो कल्याण पथ के पथिक स्वामी श्रद्धानंद और क्रांति पथ का पथिक पृथ्वी सिंह आज़ाद की आत्मकथाएं हैं। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की आत्मकथा है। तो इस वीडियो को यहाँ तक आपको बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कई नाम आपस में मिलते जुलते हैं। कई जो साहित्यकार हैं उनकी आत्मकथाओं के नाम क्या है, मिलते जुलते हैं। आत्मकथा आप बीती जग बीती, आत्मकथा आप बीती जग बीती। और एक रचना दोस्तों आप बीती कुछ जग बीती नाम से रचना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आत्मकथा शुरू में जुड़ा हुआ है। तो आत्मकथा आप बीती जग बीती आत्मकथा के लेखक का नाम बताइए। तो लेखक का नाम है नरदेव शास्त्री की ये आत्मकथा है, आत्मकथा आप बीती जग बीती। अब देखिए अपने प्रश्न देखते हैं। झरना 1918 किस छायावादी कवि की रचना है? तो दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना 1918 में इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है आंसू 1925 किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है, और इसका प्रकाशन 1925 में हुआ था। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। रांगे राघव का रिपोर्टाज है तूफानों के बीच। तो तूफानों के बीच रिपोर्टाज है वो रांगे राघव का रिपोर्टाज है। रामनरेश त्रिपाठी की प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पथिक और सोपन जो रचनाएं हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नदी बहती थी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। तो अगला जो उपन्यास से संबंधित प्रश्न है अपना, नदी बहती थी, और नदी बहती थी उपन्यास के लेखक का नाम नागार्जुन का उपन्यास है नदी बहती थी। छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। छायावाद शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न है लहर, और इसका प्रकाशन 1933 में हुआ था। रचना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों। लहर 1933 में प्रकाशन है। कामायनी, और ये प्रश्न भी हमने कल के वीडियो में देखा था। प्रकाशन 1935 है, और इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार जयशंकर प्रसाद की ये रचना है कामायनी, और छायावाद का महाकाव्य भी इसको कहा जाता है। और इसकी कुछ पंक्तियां भी जो आदर्श पंक्तियां हैं उनको भी हमने कल देखा था। निराला की परिमल रचना का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1930 है दोस्तों। और परिमल नाम की एक संस्था भी थी जिसको आप जानते होंगे। उसका जो परिमल जो है उसकी गोष्ठियां होती थी, उनके सम्मेलन होते थे। और परिमल की स्थापना कब हुई ये आप जरूर याद रखें। तो परिमल जो रचना है उसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। निराला की गीति का रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में निराला की जो गीति का रचना है उसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न अपना है पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। उपेंद्र नाथ अशक का ये रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेम में संगीत। हिंदी में छायावाद से संबंधित लेख किसने लिखे? हिंदी में छायावाद से संबंधित लेख किसने लिखे? तो कयास लगाइए दोस्तों। छायावाद नाम का सबसे पहले प्रयोग किया उन्होंने छायावाद से संबंधित लेख लिखे होंगे। तो मुकुटधर पांडे ने छायावाद से संबंधित लेख लिखे थे। कालिदास हजारा के लेखक का नाम बताइए। कालिदास त्रिवेदी की रचना है दोस्तों कालिदास हजारा। और कालिदास त्रिवेदी अलग है, और अभिज्ञान शाकुंतलम के कालिदास अलग हैं। तो वो कालिदास संस्कृत के कवि हैं, और ये कालिदास हजारा है वो कालिदास त्रिवेदी हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? सन 1935 में हुआ था। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन सन 1935 में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये। पहला अधिवेशन 1935 में। निराला की तुलसी
तुलसीदास नामक रचना का रचनाकाल है 1938 में प्रकाशित हुई थी। तुलसीदास नामक रचना निराला की प्रसिद्ध रचना है जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रश्न को हमने कल देखा था। निहार किसका काव्य है? निहार महादेव वर्मा का काव्य है और इसका प्रकाशन 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रश्मि किसका काव्य है? महादेव वर्मा का काव्य है और इसका प्रकाशन 1932 में हुआ था। नीरजा का प्रकाशन 1935 में, सांदे गीत का प्रकाशन वर्ष 1936 में और यामा का 1940 में। यामा का जिक्र हमने कल भी किया था। तो यामा का प्रकाशन वर्ष 1940 है। रचना के रचनाकार यानी कवयित्री महादेव वर्मा की ये रचनाएं हैं। निहार 1935, सांदे गीत 1936 और यामा 1940। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। सदल मिश्र की रचना है दोस्तों और ये हिंदी के प्रारंभिक लेखकों की श्रेणी में आते हैं। नासिकेत उपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र। दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता कविता किस कवि की रचना है? निराला की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। बहुत ही शानदार कविता जिसका शीर्षक आप बताइएगा। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के लेखक धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है युद्ध यात्रा है वो धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है और काफी प्रसिद्ध रिपोर्टाज भी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास नामक रचना कब प्रकाशित हुई? 1920 में उच्छ्वास नामक रचना है उसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रंथि का प्रकाशन वर्ष 1920, वीणा का प्रकाशन वर्ष 1927, पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 और गुंजन का प्रकाशन वर्ष 1932 नामक काव्य संग्रहों के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रानंद पंत के काव्य संग्रह हैं दोस्तों। तो ग्रंथि का 1920 में, वीणा का 1927 में, पल्लव का 1928 में, गुंजन का 1932 में प्रकाशन हुआ था और ये सुमित्रानंदन पंत के काव्य संकलन है। अगला है, महादेव वर्मा की यामा नामक काव्य संग्रह में किन किन रचनाओं का संकलन किया गया? काफी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों और याद करने लायक क्वेश्चन है। तो महादेव वर्मा की यामा नामक जो काव्य संग्रह है उसमें किन किन रचनाओं का संकलन किया गया है? यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। सन 1940 में इसका प्रकाशन हुआ है और इनमें देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकों की रचनाओं का संकलन है। तो नीरजा का, सांदे गीत का, निहार का और रश्मि का एक सामूहिक रूप बनाया गया और उसका नाम रखा गया यामा। यामा नीरजा, सांदे गीत, निहार और रश्मि की कविताओं का संकलन है। राम की शक्ति पूजा नामक रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में हुआ था दोस्तों और ये लंबी कविता की श्रेणी में आती है। अनामिका द्वितीय भाग में संकलित है और ये निराला की प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा। जयशंकर प्रसाद के छायावादी गीति काव्य का नाम बताइए। लहर है और लहर की ये विशेषता है दोस्तों की एक गीति काव्य है, गाया जा सकने वाला काव्य है और झरना वो पहला काव्य माना जाता है। कामायनी का प्रसिद्ध आधार ग्रंथ है और लहर है वो क्या है? गीति काव्य है। तो ये विशेषताएं ध्यान में रखते जाइए। छायावाद का जनक किसे माना जाता है? छायावाद का जनक किसको माना जाता है? छायावाद का जनक तो दोस्तों मुकुटधर पांडे को छायावाद का जनक माना जाता है। प्रवर्तक अलग है दोस्तों, छायावाद का प्रवर्तक अलग है। और दोस्तों कमेंट चाहूंगा यहाँ पर, छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश किसको कहा जाता है? छायावाद का ब्रह्मा विष्णु महेश किसको कहा जाता है? और प्रवर्तक की बात तो हम प्रश्नों में करते ही रहते हैं। तो जनक मुकुटधर पांडे को कहा जाता है। नींद के बादल और युग की गंगा दो रचनाएं दोस्तों, किस रचनाकार की रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना है नींद के बादल और युग की गंगा। तो दोनों रचनाओं को याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफी मोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? 1964 है दोस्तों ये, तो इसको मैं बदल देता हूं।
1964 के आसपास महीप सिंह ने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया था। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? 1964 के आसपास महीप सिंह ने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया था। अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी, एक कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी, एक कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो दोस्तों निर्मल वर्मा ने किया था। अचेतन कहानी, साठोत्तरी कहानी, एक कहानी आंदोलन का प्रवर्तन निर्मल वर्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी का प्रवर्तन किसने किया? समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन कमलेश्वर ने, और सन 1971 के लगभग किया था। 71 के लगभग समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया था। चलिए, प्रगतिवाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? प्रगतिवाद का आरंभ कब से कब तक माना जाता है? तो दोस्तों 1936 से 1943 तक माना जाता है। तो प्रगतिवाद है वो 1936 से 1943 तक प्रगतिवाद माना जाता है। उसके बाद 1943 से प्रयोगवाद का आरंभ होता है। चलिए नेक्स्ट, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1943 से माना जाता है। और किस रचना से माना जाता है? दोस्तों ऐसी क्या घटना हुई थी जिससे प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है? तो कमेंट चाहता हूं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, नई कविता का समय कितना माना जाता है? 1942 से 1953 तक नई कविता। और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? नई कविता को क्या कहा जाता है? चलिए, किस काल की कविता को समकालीन कविता कहा गया? किस काल की कविता को समकालीन कविता कहा गया? 60 के बाद की कविता को, यानी 1960 के बाद की कविता को समकालीन कविता भी कहा गया, और नाम भी था दोस्तों। तो किस काल की कविता को समकालीन कविता भी कहा गया? 1960 के बाद की कविता को। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। शिवपूजन सहाय का यह उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया। तर्पण किस रचनाकार की रचना है? तर्पण, तर्पण किस रचनाकार की रचना है? बाबा नागार्जुन की रचना है। और दोस्तों कमेंट कीजिएगा, बाबा नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? बाबा नागार्जुन मैथिली भाषा में किस नाम से लिखते थे? कमेंट में आप लिखेंगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे के निबंध संग्रह आत्म परक का प्रकाशन कब हुआ? 1983 में आत्म परक निबंध का प्रकाशन हुआ। निबंध संग्रह जिसको हम नाम दे रहे हैं निबंध संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे और आत्म परक 1983 में प्रकाशन। आपका बंटी किसका उपन्यास है? मनु भंडारी का उपन्यास है। दोस्तों मनु भंडारी से संबंधित सारे प्रश्न आपको रट लेने हैं। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं, आपको रट लेने हैं, पढ़ने ने रट लेने हैं। चितकोबरा किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग का उपन्यास है चितकोबरा। चितकोबरा मृदुला गर्ग का उपन्यास है। सृजना और संदर्भ किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का निबंध संग्रह है और 1985 में इसका प्रकाशन हुआ था, सृजना और संदर्भ। अगला है, दूसरी बार किस उपन्यासकार का उपन्यास है? श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है जिसका नाम है दूसरी बार। कुरु कुरु स्वाहा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? कुरु कुरु स्वाहा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। राग दरबारी किसका उपन्यास है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। तो राग दरबारी है वो श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। अगला है, स्मृति लेखा किस निबंधकार का निबंध संग्रह है? तो दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का निबंध संग्रह है और 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न अपने सामने है, खून के छींटे रिपोर्टाज लेखक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। और दोस्तों एक सूचना मैं आपको और भी बता दूं, मेरा दूसरा चैनल है भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन। भास्कर सरोज हिंदी एजुकेशन, ये नाम आप सर्च करोगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास के
लगभग 112-13 वीडियो आपको मिलेंगे और अलग अलग विधाओं के अनुसार क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे, तो उनको भी आप देखिएगा और आप पूर्ण रूप से तैयारी कर पाएंगे। हर चीज़ को मैंने पूरे व्यवस्थित तरीके से मेंटेन किया उसमें, और यहाँ भी प्रश्नोत्तर हैं और वहाँ इससे अलग प्रश्नोत्तर हैं, तो वहाँ भी आप जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो मेरे वहाँ भी अपलोड होते रहते हैं और होते रहेंगे। तो खून के छींटे रिपोर्टाज के लेखक का नाम फणीश्वरनाथ रेणु है। भारत माता कविता के रचनाकार का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की कविता है भारत माता, प्रसिद्ध कविता है। वीर क्षत्राणी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वीर क्षत्राणी रचना के रचनाकार, और ये लाला भगवान दीन की रचना है। वीर क्षत्राणी रचना और लाला भगवान दीन की रचना है। काश्मीर सुषमा रचना के रचनाकार का नाम श्रीधर पाठक की प्रसिद्ध रचना है काश्मीर सुषमा। पंचरत्न रचना के रचनाकार लाला भगवान दीन की रचना है पंचरत्न। करुणा कादम्बिनी रचना के रचनाकार का नाम बताइए। करुणा कादम्बिनी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है करुणा कादम्बिनी। वनाष्टक रचना के रचनाकार का नाम बताइए। वनाष्टक रचना के रचनाकार तो श्रीधर पाठक की रचना है वनाष्टक है वो श्रीधर पाठक की रचना है। और चिंतामणि प्रबंध काव्य के रचयिता का नाम बताइए। रामचरित उपाध्याय की रचना। और दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी रचना है, निबंधों का संकलन है। और उसके कितने भाग हैं ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 4 भाग हैं दोस्तों इसके। आप कुछ लोग 2 बताएंगे, कुछ लोग 3 बताएंगे, लेकिन वास्तविक रूप से 4 भाग है चिंतामणि के। और उनका प्रकाशन वर्ष कोई कमेंट में लिख सकता है तो बहुत आभार होगा। हालांकि मैंने तो प्रश्नोत्तर में बहुत जगह दे रखा है इसको। तो चिंतामणि प्रबंध काव्य की बात कर रहे हैं तो ये रामचरित उपाध्याय की रचना है। भारत गीत रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ये श्रीधर पाठक की रचना है भारत गीत। और केंद्र और परिधि किस निबंधकार का निबंध संग्रह है। ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे जी का निबंध संग्रह है और इसका प्रकाशन 1984 में हुआ था। केंद्र और परिधि निबंध संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अगे और 1984 में प्रकाशन है। अगला है नई कविता का आत्मसंघर्ष किस निबंधकार का निबंध संग्रह है। गजानन माधव मुक्तिबोध का निबंध संग्रह है नई कविता का आत्मसंघर्ष। अगला है सूरजमुखी अंधेरे में यारों की यार मित्रों मरजानी डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की। सूरजमुखी अंधेरे में यारों की यार मित्रों मरजानी डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की किस उपन्यास लेखिका के उपन्यास है। लेखिका है दोस्तों, तो याद आ गया होगा। चलिए देखते हैं। कृष्णा शोभती की ये उपन्यास हैं और सूरजमुखी अंधेरे में यारों की यार मित्रों मरजानी डार से बिछुड़ी जिंदगी नामा ए लड़की। अगला है टूटना किसकी कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना, तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, टूटना राजेंद्र यादव की कहानी है। यही सच है किसका किसकी कहानी है। मनु भंडारी की कहानी है यही सच है। यही सच है, दोनों प्रश्न मोस्ट हैं। टूटना किसकी कहानी है राजेंद्र यादव की, यही सच है किसकी कहानी है मनु भंडारी की। बयान और राजा निर्बंसिया किसकी कहानियां हैं। कमलेश्वर की कहानियां दोस्तों, बयान और राजा निर्बंसिया। अपरिचित कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश की कहानी है अपरिचित। अगला प्रश्न मिसपाल किसकी कहानी है। मोहन राकेश की कहानी है मिसपाल मोहन राकेश की कहानी है। तलाश कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। कमलेश्वर की कहानी है दोस्तों, तलाश कहानी है वो कमलेश्वर की कहानी है। सुंदरी तिलक कवि वृत्त संग्रह के लेखक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वृत्त संग्रह है सुंदरी तिलक है वो कवि वृत्त संग्रह है और भारतेंदु हरिश्चंद्र का कवि वृत्त संग्रह है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट,
पिघलते पत्थर किस रचनाकार की रचना है? रांगे राघव की रचना है दोस्तों पिघलते पत्थर। छुट्टी के दिन कहानीकार का नाम बताइए। छुट्टी के दिन, और ये उषा प्रियमंदा की कहानी है छुट्टी के दिन। जिंदगी और जोंक किस कहानीकार की कहानी है? अमरकांत की कहानी है दोस्तों जिंदगी और जोंक। गुनाहों की देवी किस उपन्यासकार का उपन्यास है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र का उपन्यास है, और एक गुनाहों का देवता भी है दोस्तों। यहाँ गुनाहों की देवी का जिक्र कर रहे हैं और एक गुनाहों का देवता भी है। धर्मवीर भारती की रचना है वो, और ये गुनाहों की देवी यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। चलिए, दीक्षा किस उपन्यासकार का उपन्यास है? दीक्षा, तो ये नरेंद्र कोहली का उपन्यास है दीक्षा। गोबर गणेश किसका उपन्यास है? रमेश शाह का उपन्यास है गोबर गणेश। उसके हिस्से की धूप, उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग का उपन्यास है। उसके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? समकालीन कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? चलिए देखते हैं। डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल समकालीन कहानी के प्रवर्तक हैं। हंसा जाई अकेला किसकी कहानी है? मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला। अगला है, बोलने वाली औरत किसकी कहानी है? ममता कालिया की प्रसिद्ध कहानी है बोलने वाली औरत। नेक्स्ट है, एकलव्य के नोट्स रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है एकलव्य के नोट्स। क्षितिज के पार किसकी कहानी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी है क्षितिज के पार। अगला है, रहीमन धागा प्रेम का किसकी कहानी है? मालती जोशी की कहानी है जिसका नाम है रहीमन धागा प्रेम का। गरम पकौड़ी किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है जिसका नाम है गरम पकौड़ी। चलिए, बेघर उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। ममता कालिया का उपन्यास है बेघर। बेघर है वो ममता कालिया का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अजय खंडर किस रचनाकार की रचना है? रांगे राघव की रचना है अजय खंडर। तेंदुआ किस नाटककार का नाटक है? मुद्रा राक्षस का नाटक है जिसका नाम है तेंदुआ। अगला है, सिंहासन खाली है किसका नाटक है? सुशील कुमार सिंह का नाटक है सिंहासन खाली है। पेपरवेट किसका नाटक है? पेपरवेट रमेश उपाध्याय का नाटक है पेपरवेट। अब और नहीं किस नाटककार की नाट्य रचना है? विष्णु प्रभाकर की नाट्य रचना है अब और नहीं। अगला है, मंटो मेरा दुश्मन ज्यादा अपनी कम पराई किस लेखक के रेखा चित्र हैं? उपेंद्रनाथ अशक के रेखा चित्र हैं। मंटो मेरा दुश्मन ज्यादा अपनी कम पराई किस लेखक के रेखा चित्र हैं? उपेंद्रनाथ अशक के रेखा चित्र हैं दोस्तों। बचपन की स्मृतियां किस लेखक का संस्मरण साहित्य है? बचपन की स्मृतियां किस लेखक का संस्मरण साहित्य है? राहुल सांकृत्यायन का संस्मरण साहित्य है दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी के संस्मरण साहित्य रचना के का नाम बताइए। तो माखनलाल चतुर्वेदी के संस्मरण साहित्य का नाम है समय के पांव। समय के पांव उनकी संस्मरण साहित्य संबंधी रचना है। अगला अपना प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की संस्मरण रचना का नाम बताइए। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन की संस्मरण रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्भरंडा रहस्य की रचना किसने की? नाथूराम शर्मा शंकर ने की थी गर्भरंडा रहस्य की रचना। सुमन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है सुमन, और सुमन है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अनुराग रतन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नाथूराम शर्मा शंकर की रचना है अनुराग रतन। चलिए आगे, अबला विलाप रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है अबला विलाप। शंकर सर्वस्व रचना के रचनाकार का नाम बताइए। शंकर सर्वस्व
नाथुराम शर्मा शंकर की रचना है शंकर सर्वस्व। पद्य प्रसून रचना के रचनाकार का नाम बताइए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है पद्य प्रसून। शंकर सरोज रचना के रचनाकार का नाम नाथुराम शर्मा शंकर की रचना है शंकर सरोज। कान्य कुब्ज रचना के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कान्य कुब्ज। स्वराज्य भवन रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। स्वराज्य भवन रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्रगुप्त का रिपोर्टाज है स्वराज्य भवन। हम हसमत किसकी संस्मरण रचना है? कृष्णा सोबती की संस्मरण रचना है हम हसमत। आठवां सर्ग किस नाटककार का नाटक है? आठवां सर्ग किस नाटककार का नाटक है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है आठवां सर्ग। चाय पार्टियां किस नाटककार का नाटक है? संतोष कुमार नौटियाल का नाटक है चाय पार्टियां। कबीरा खड़ा बाजार में किस नाटककार का नाटक है? कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। कल भात आएगा किस नाटककार का नाटक है? कल भात आएगा किस नाटककार का नाटक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है दोस्तों कल भात आएगा। दुलारी बाई किसका नाटक है? मणि मधुकर का नाटक है दोस्तों दुलारी बाई। दुलारी बाई है वो मणि मधुकर का नाटक है। जीवन के प्रति आस्था किस कविता की विशेषता है? तो दोस्तों नई कविता की विशेषता है जीवन के प्रति आस्था। तो नई कविता की विशेषता के रूप में हम देखें तो जीवन के प्रति आस्था है वो नई कविता की विशेषता थी। क्षणवादी दृष्टि किस कविता की विशेषता है? क्षणवादी दृष्टि नई कविता की विशेषता है क्षणवादी दृष्टि। लघु मानवतावादी दृष्टि किस कविता की विशेषता है? लघु मानवतावादी दृष्टि किस कविता की विशेषता है? नई कविता की विशेषता है। लघु मानवतावादी दृष्टि नई कविता की विशेषता है। आधुनिक कवि किस रचनाकार की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है दोस्तों जिसका नाम है आधुनिक कवि और ये रचना है। कवि रत्नमाला रचना के रचनाकार का नाम बताइए। देवी प्रसाद की ये रचना है कवि रत्नमाला। और अगली रचना है सतरंगे पंखों वाली किस कवि का काव्य संग्रह है? नागार्जुन का काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली। चोखे चोपते चुपते चौपते रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं दोनों चोखे चौपते और चुपते चौपते। त्रिशूल तरंग रचना के रचनाकार का नाम गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है त्रिशूल तरंग। राष्ट्रीय वीणा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। राष्ट्रीय वीणा और ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है राष्ट्रीय वीणा। पद्म पुष्पांजलि रचना के रचनाकार लोचन प्रसाद पांडे की रचना है पद्म पुष्पांजलि। झंकार काव्य संग्रह के कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त का काव्य संग्रह है झंकार। और पूजा फूल के रचनाकार का नाम पूजा फूल के रचनाकार मुकुटधर पांडे की रचना है दोस्तों पूजा फूल। मुकुटधर पांडे की रचना का नाम है पूजा फूल। विष्णु प्रिया काव्य संग्रह के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त की रचना है काव्य संग्रह है दोस्तों। अगला है बोलचाल रचना के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है हरिओद इनका उपनाम है। चलिए रूप रंग रचना के रचनाकार रामविलास शर्मा की रचना है रूप रंग। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक का नाम शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। याद रख लीजिएगा दोस्तों लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान का रिपोर्टाज है। जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक रवैया किस कविता की विशेषता है? नई कविता की विशेषता है जीवन मूल्यों के प्रति सकारात्मक रवैया। अनुभूति की सच्चाई नए जीवन मूल्यों की व्याख्या। अनुभूति की सच्चाई और नए जीवन मूल्यों की व्याख्या। यथार्थवादिता आधुनिक युगबोध नया शिल्प विधान किस कविता की विशेषता है? तो ये नई कविता की विशेषताएं हैं। तो अनुभूति की सच्चाई नए जीवन मूल्यों की व्याख्या यथार्थवादिता आधुनिक युगबोध नया शिल्प विधान नई कविता की विशेषताएं हैं दोस्तों। शिवालिक की घाटियों में
किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? शिवालिक की घाटियों में किस लेखक का यात्रा वृत्तांत है? विद्यानिधि सिद्धांतालंकार का यात्रा वृत्तांत है। डॉक्टर नगेंद्र के यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक। प्रयोगवादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यथार्थवादिता प्रयोगवादी कविता की सबसे बड़ी विशेषता है, यथार्थवादिता। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के जीवनी साहित्य का नाम बताइए। ये इतिहासकार हैं दोस्तों, इतिहासकार हैं महाराणा प्रताप सिंह, ये इनका जीवनी साहित्य है। रामवृक्ष शर्मा ने किसकी जीवनी लिखी? शिवाजी की जीवनी लिखी थी। तो रामवृक्ष शर्मा ने शिवाजी की जीवनी लिखी थी। निर्झर किसकी कविता है? शिवमंगल सिंह सुमन की कविता का नाम है निर्झर। महाकाल उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। अमृतलाल नागर का उपन्यास है महाकाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है फूल नहीं रंग बोलते हैं। दो चिड़िया किसका कहानी संग्रह है? दो चिड़िया किसका कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र जी का कहानी संग्रह है दो चिड़िया। बाजार दर्शन पाठ में किस बात पर मंथन किया गया है? उपभोक्तावादी परंपरा में बाजारवाद पर मंथन किया गया है। चलिए, नीलम देश की राजकन्या किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह नीलम देश की राजकन्या। सौंदर्य प्रतियोगिता किस कवि की कविता है? नागार्जुन की कविता है सौंदर्य प्रतियोगिता। आए दिन बहार के कविता के रचनाकार का नाम बताइए। नागार्जुन की कविता है आए दिन बहार के। रस सूत्र में आचार्य भट्ट लोलट के मत को क्या कहा जाता है? बार बार प्रश्न दे चुका हूं मैं दोस्तों, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। भट्ट लोलट के मत को रस सूत्र में उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। रस सूत्र में आचार्य शंकुक के मत को क्या नाम दिया है? अनुमितिवाद नाम दिया है। रस सूत्र में आचार्य शंकुक के मत को अनुमितिवाद नाम दिया है। रस सूत्र में आचार्य भट्ट नायक के मत को क्या नाम दिया गया है? भुक्तिवाद या भोगवाद नाम दिया है। भुक्तिवाद या भोगवाद नाम दिया है। रस सूत्र में आचार्य अभिनव गुप्त के मत को क्या नाम दिया गया है? अभिव्यक्तिवाद नाम दिया गया है। अभिव्यक्तिवाद नाम दिया गया है। फाइल प्रोफाइल पत्र साहित्य के लेखक का नाम बताइए। पांडे बेचन शर्मा उग्र का पत्र साहित्य है फाइल प्रोफाइल। बरगद की बेटी प्रातः प्रदीप दीप जलेगा रचनाकार के काव्य संग्रह हैं उपेंद्र नाथ अशक के काव्य संग्रह बरगद की बेटी प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, ये उपेंद्र नाथ अशक के काव्य संग्रह हैं। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ? धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद में हुआ था। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया? मोस्ट क्वेश्चन है, धर्मयुग का संपादन किया था। धर्मयुग का। चांद और टूटे हुए लोग किस कहानीकार का कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का कहानी संग्रह चांद और टूटे हुए लोग। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम के आधार पर पड़ा? द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास किसके यात्रा वृत्तांत हैं? राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत हैं। तो मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, ये राहुल सांकृत्यायन के यात्रा वृत्तांत है और सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत इन्होंने ही लिखे हैं। हिमालय की यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? काका कालेलकर का यात्रा वृत्तांत है। गोरी नजरों में हम किसका यात्रा वृत्तांत है? प्रभाकर माचवे का यात्रा वृत्तांत है गोरी नजरों में हम। और बहता पानी निर्मल किसका यात्रा वृत्तांत है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगे का यात्रा वृत्तांत है बहता पानी निर्मल। एक बूंद सहसा उछली
किसका यात्रा वृतांत है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे का यात्रा वृतांत है एक बूंद सहसा उछली। अनुशासन की धारा किस काव्य धारा के कवियों के लिए प्रयोग किया गया है? द्विवेदी युग के कवियों के लिए। अनुशासन की धारा किस काव्य धारा के कवियों के लिए प्रयोग किया गया है? द्विवेदी युग के कवियों के लिए ये प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना किस युग की प्रमुख विशेषताएं थी? तो ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों। चलिए, मिलन, पथिक और सौपन खंड काव्यों की रचना किसने की? रामनरेश त्रिपाठी ने की थी मिलन, पथिक और सौपन खंड काव्यों की रचना। वैदेही वनवास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद की रचना है वैदेही वनवास। साकेत महाकाव्य के रचयिता का नाम बताइए। मैथिली गुप्त की रचना है साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, याद रखना, महाकाव्य है, मैथिली गुप्त जी का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास रचना के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना और खड़ी बोली का महाकाव्य है दोस्तों प्रिय प्रवास, याद रखना। यशोधरा खंडकाव्य के रचनाकार मैथिली गुप्त जी का खंडकाव्य यशोधरा। अगला है, उर्मिला प्रबंध काव्य के कवि का नाम बताइए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का उर्मिला प्रबंध का काव्य है। उर्मिला प्रबंध काव्य है वो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। मिस्टर अभिमन्यु नामक नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1971 में मिस्टर अभिमन्यु नाटक का प्रकाशन हुआ। अंधा कुआ नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1955 में अंधा कुआ नाटक का प्रकाशन हुआ। अंधा युग नाटक का प्रकाशन कब हुआ? 1955 में। दोनों का 1955 में हुआ, अंधा कुआ और अंधा युग दोनों का, ध्यान रखना दोस्तों। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है मिस्टर अभिमन्यु। अंधा कुआ किस नाटककार का नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है अंधा कुआ। अंधा युग किसका नाटक है? अंधा युग किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का नाटक है। तो चारों पांचों प्रश्न याद रखना। जयद्रथ खंडकाव्य की रचना किसने की? मैथिली गुप्त ने जयद्रथ खंडकाव्य की रचना की थी। पंचवटी खंडकाव्य की रचना किसने की? मैथिली गुप्त जी ने पंचवटी खंडकाव्य की रचना की थी। काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। काव्य मंजूषा रचना के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है काव्य मंजूषा। प्रेत का बयान किस कवि की रचना है? बाबा नागार्जुन की रचना है प्रेत का बयान। हिंदी के प्रथम रेखा चित्र का नाम बताइए। पद्म पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों का नाम बताइए। लाल तारा, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्तें, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र हैं। लाल तारा, गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के रेखा चित्र का नाम बताइए। वातायन, और वातायन एक और भी रचनाकार की रचना है दोस्तों, याद करके कमेंट करें। यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट करें, लेकिन यहाँ तक आप शायद पहुँचे ही नहीं, बहुत कम लोग बीच में वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो चलिए, वातायन आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के रेखा चित्र का नाम है। क्या गोरी क्या सांवरी किस का रेखा चित्र है? देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है क्या गोरी क्या सांवरी। जंगल के जीव और बोलती प्रतिमा किसके रेखा चित्र हैं? पंडित श्रीराम शर्मा के रेखा चित्र हैं जंगल के जीव और बोलती प्रतिमा। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मनो भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, पक्का याद रखिएगा। लहरों का राजहंस नाटक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1963 में। लहरों का राजहंस नाटक का प्रथम प्रकाशन कब हुआ? 1963 में। और लहरों का राजहंस नाटक है वो आपके सामने वाचन के रूप में मेरे दूसरे चैनल में जारी है और उसको इस चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ कम्युनिटी टैब में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, आज हमने लगभग 229 के लगभग प्रश्न देखे हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे भाई अभी तो सब्सक्राइब कर लो, बाद में छोड़ देना। जब तक एग्जाम लगे तब तक सब्सक्राइब किए रखो, बाद में आपकी कोई ज़रूरी थोड़े इच्छा है तो रख लो,
नहीं इच्छा है तो सब्सक्राइब मत रखो। लेकिन कुछ लोग दबाते हैं हटाते हैं, दबाते हैं हटाते हैं, वाह रे वाह। बड़ा अफसोस होता है, दिन में 2-4 बढ़ते हैं, 2-4 घट जाते हैं, 2-4 बढ़ते हैं, 2-4 घट जाते हैं। तो भैया सब्सक्राइब किया है तो किए रखो, और नहीं करना तो मत ही करो। और साथ ही साथ वीडियो शेयर भी कर दिया करो दोस्तों। आपका जितने देखते हैं, एक एक शेयर से मेरा वीडियो रैंक कर जाएगा और आप के साथियों को भी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटिए दोस्तों। चलिए वीडियो को विराम देते हैं। शुभ रात्रि दोस्तों, बिंदास होकर पढ़िए।